भोपाल में आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश ने वर्तमान अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आ रही विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर आयुक्त जनजाति कार्य विभाग भोपाल को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने बताया कि प्रदेश के अतिथि शिक्षक पिछले 17-18 वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्ण निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बेहतर परीक्षा परिणाम भी दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान भर्ती प्रक्रिया की कई विसंगतियों के कारण उन्हें गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि अतिथि शिक्षकों के लिए 90% उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त कर इसे 75% किया जाए। नेटवर्क अथवा अन्य तकनीकी कारणों से ई अटेंडेंस दर्ज नहीं करा पाने वाले अतिथि शिक्षकों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए तथा ऐसे शिक्षकों का लंबित वेतन शीघ्र जारी किया जाए। इसके अलावा पहले उन पुराने अतिथि शिक्षकों की चॉइस फिलिंग कराई जाए जो किसी कारणवश सेवा से बाहर हो गए हैं। संघ ने शासकीय कर्मचारियों की तरह अर्जित अवकाश की सुविधा देने, वर्तमान में आरक्षित किए गए पदों पर पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र करने, विज्ञान से गणित के पद पर लगाया गया लॉक हटाने, प्रयोगशाला के पद पुनः खोलकर ज्वाइनिंग कराने तथा डीएड, बीएड अथवा अन्य कारणों से अवकाश पर गए शिक्षकों के स्थान पर शॉर्ट टर्म पदों पर वर्ष 2025-26 में कार्य कर चुके अतिथि शिक्षकों को पुनः ज्वाइनिंग देने की भी मांग की गई है। संघ का कहना है कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। प्रदेश अध्यक्ष के.सी. पवार, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बी.एम. खान, प्रदेश उपाध्यक्ष के सैनी, महिला मोर्चा से कुमारी राजकुमारी रजक, प्रदेश कार्यालय प्रभारी पुष्कर सिंगरौली एवं रायसन ब्लॉक अध्यक्ष सुनील विश्वकर्मा, जगदीश भार्गव जी, नितिन पचौरी, संजय पवार, सचिन रघुवंशी, लालजीराम लोधी, संकेत यादव, वीरेंद्र रघुवंशी जी, सत्येंद्र यादव आदि मौजूद रहे। तो क्या है, अतिथि शिक्षक हमारे स्कूल शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी शक्ति है। 70 से 80 हजार लोग हैं जो हर आपदा में हमारे विभाग की छवि को बनाए हुए हैं, परीक्षा परिणाम को बहुत अच्छा किए हुए हैं। इसलिए अतिथि शिक्षकों की समस्याओं के प्रति विभाग गंभीर है, समस्याओं के समाधान के प्रति, निराकरण के प्रति। और मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने प्रारंभ से ही, कब से 2024 से ही अतिथि शिक्षकों को अपना परिवार का व्यक्ति माना है, छोटे भाई बहन माना है इन शिक्षक शिक्षिकाओं को। इसलिए इनकी समस्याओं के प्रति हम लोग गंभीर हैं। सिर्फ पोर्टल दो नाम दर्शा रहे हैं, वो पोर्टल की कुछ कमियां खामियां हैं, वो दूर हो जाएंगे। अभी हम माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी उदय प्रताप सिंह जी से ही मंत्रालय में हमारे शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारी मिलके आए हुए हैं। और हम आपको बता दें, ई अटेंडेंस को लेके जो प्रदेश में उथल पुथल है कि वेतन कटेगा, और हम लोग जानते हैं मशीन है, ऐप है, टेक्निकल त्रुटियां आ जाती हैं, तो उन तकनीकी त्रुटियों को दूर करने के लिए हम गत वर्ष से ही प्रयासरत हैं। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से प्रत्येक पहलू को लिया है। उन्होंने कहा है कि इसमें पोर्टल में भी सुधार किया जाएगा और ई अटेंडेंस को लेकर जो वेतन काटने का मामला है, हम आज सीपीआई साहब से मिलने वाले थे, आदरणीय अभिषेक सिंह साहब से, कमिश्नर साहब से, चूंकि आज वो अन्यत्र हैं, विभागीय जो है कर्तव्य के रूप में ही अन्यत्र है। जैसे ही वो आएंगे उनसे भी हमारी चर्चा होगी और किसी भी शिक्षक शिक्षिका को ई अटेंडेंस को लेकर व्यथित, घबराहट, आक्रोश, हताशा, निराशा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने गत वर्ष अधिकारियों से चर्चा करने के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से चर्चा करने के उपरांत छात्र हित में कहा था कि पोर्टल सही हो जाए, प्रत्येक शिक्षक स्कूल में उपस्थित रहकर विद्यार्थियों को ईमानदारी से पढ़ा रहा है, उसका विकल्प भी ढूंढा जाए। अगर तकनीकी त्रुटि के कारण, मानसून बाधा के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, नेटवर्क की समस्या के कारण अगर उपस्थिति नहीं लग रही है, संस्था प्रदान का प्रमाणीकरण माना जाए और उसको उपस्थित माना जाए। इस पर विचार होगा और हम इसको करवा कर रहेंगे। अन्यथा हमारे पास अनेक विकल्प
अभी उपस्थित हैं और मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ई अटेंडेंस को लेकर प्रदेश के समूचे शिक्षक शिक्षिकाओं को, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, हमारे जो संस्था प्रधान हैं, वीडियोज हैं, अभी जो हमारा 7 दिन पूर्व का जो आदेश था जिसके कारण एकदम असमंजस की स्थिति और आक्रोश की स्थिति बनी है, हमने अभी 4 दिन पहले श्रीमान आयुक्त महोदय से चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था बनाने के लिए सब किया गया है कि 100% उपस्थिति रहे, लेकिन हम आर्थिक नुकसान किसी का नहीं होने देंगे, क्योंकि आर्थिक वेतन काटने का आशय है कि उनके परिवार संचालन में बाधा पहुंचाना। वेतन काटने का आशय है उनके परिजनों के हितों पे भी कुठाराघात है। इसलिए उपस्थिति ठीक है, लेकिन वेतन काटना न्यायोचित भी नहीं है, मानवोचित भी नहीं है और यह बिल्कुल उचित नहीं है। इसका शिक्षक संघ जो है विरोध करता है वेतन। वर्तमान में जो अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारी विसंगतियां हैं। हमारे पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षक इन समस्याओं को लेकर बहुत परेशान हैं। कहीं 90% ये अटेंडेंस की अनिवार्यता को लेकर, कहीं पद लॉक कर दिए गए हैं, किसी का सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है, कहीं पर 2-2 रिक्वेस्ट जा रही है। मतलब गलती डीपीआई की है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है हमारे प्रदेश के सीधे साधे अतिथि शिक्षक भाइयों बहनों को। हमें पूरे प्रदेश से समस्याएं मिली। आज उन समस्याओं को हमने एक पूरा आवेदन बनाया और आज हम डीपीआई यहाँ पर वर्तमान में जो हमारी 9 बिंदु की समस्या है इनको लेकर आए। हम चाह रहे थे कि आदरणीय कमिश्नर साहब से मुलाकात हो जाए तो बैठकर हम सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे, परंतु कमिश्नर साहब अभी है नहीं, तो हम 5 बजे तक इंतज़ार कर रहे हैं और हमने आवेदन के रूप में जो समस्याएं हैं वो हमने अवगत करा दिया है। हम चाह रहे हैं कि भौतिक रूप से साथ में बैठ के हम अवगत कराएं, इसलिए हम अभी यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। प्रमुख समस्या बहुत सारी है। मैंने बताया कि 90% की अनिवार्यता, भाई कहीं नेटवर्क नहीं है। अब नेटवर्क नहीं है तो 90% कहाँ से लगेंगे? किसी दिन किसी को कोई अर्जेंट काम आ गया या घर में बीमार हो गए या कोई समस्या आ गई या कोई डेथ हो गई। फिर दूसरी बात कि यदि ये अटेंडेंस नहीं लगी है तो लोगों का 6-6 महीने का वेतन नहीं निकला है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक अतिथि शिक्षक जो अल्प मानदेय में काम करता है और उसको 6-6 महीने यदि वेतन नहीं मिलेगा तो अपना घर का कैसे चलाएगा? उसके बाद कहीं पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं प्रिंसिपल, मनमानी भी कर रहे हैं कई जगह कि हमें अगर मान लो व्यक्तिगत द्वेष भावना निकालते हैं। कहीं पर पद है, पोर्टल पे शो नहीं हो रहा है। पिछले साल कार्य किया, इस साल वहाँ पर 2-2 टीचर दिखा रहे, तो भाई ये गलती तो डीपीआई से है ना। तो हमारा आम अतिथि शिक्षक इसको क्यों परेशान हो? इसलिए हम आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के पूरे पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, आज हम डीपीआई आए हैं और सारे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की समस्या का समाधान करने। अभी तो हम देखते हैं, उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। हम आपको निश्चित रूप से बताएंगे कि हमारा अगला कदम क्या है। केसी पवार, प्रदेश अध्यक्ष, आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश। मामला तो बहुत सारा है। अतिथि शिक्षकों का 18 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक निराकरण नहीं हो पाया है। हमारा एक ही मांग है, हमारा पद स्थायी हो और हमें नियमित ना करते हुए पद स्थायी कर हमारे जगह पे ना ट्रांसफ़र से आए, ना प्रमोशन, ना भर्ती से आए। दूसरी बात है, अभी जो आदेश आया उसमें हमारे साथियों को 90% अटेंडेंस के कारण बाहर कर दिया गया है। माननीय आयुक्त महोदय को पता होना चाहिए, अतिथि शिक्षक अटेंडेंस नहीं लगाता उसको पेमेंट नहीं मिलती है, तो फिर 90% का दायरा आता ही नहीं है उनके लिए। दूसरी बात है, अगर 90% अटेंडेंस का बाध्य कर रहे हैं तो आप अतिथि शिक्षकों को छुट्टियों का प्रावधान करें। शासकीय शिक्षकों को जितनी भी छुट्टियां मिलती हैं वो अतिथि शिक्षकों को वो छुट्टियां मिलना चाहिए। हमारे अतिथि शिक्षक पद को लेकर, विषय को लेकर और कुछ पद नहीं खोलना है उनको लेकर परेशान है। उनकी परेशानियों को दूर करें, इसलिए हम आयुक्त महोदय से मिलने के लिए आए थे, लेकिन किसी बस कारण चर्चा नहीं हो पाई है। हम बैठ के समस्या का समाधान चाहते हैं। BM खान, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष।